अनुमंडल भेज देंगे। तो सरासर शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है और झूठ का ढिंढोरा पीटा जा रहा है देश भर में, बिहार भर में, जनता के समक्ष कि हम शिक्षकों का बहुत कल्याण कर रहे हैं, बहुत भला कर रहे हैं। ये कल्याण नहीं कर रहे हैं, ये शिक्षकों को बरगला रहे हैं, उनको पनिशमेंट दे रहे हैं अपने घर से बाहर भेज करके। कोई सोचिए, कोई 2003 में शिक्षक बने थे, आज उनकी उम्र 50 बरस है, 55 बरस है। इस उम्र में उनको कहा जा रहा है कि अपने अनुमंडल से बाहर, यानी कि अपने घर से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर जाके नौकरी कीजिए। बुढ़ापे में अब यही काम बचा है कि शिक्षक अपने घर परिवार को छोड़ करके दूर चले जाए। इस तरह की जो ये नियमावली लाए हैं ट्रांसफर के लिए, ये तो शिक्षकों के लिए सजा है और इसको वो तोहफा बता रहे हैं। तो सोचिए कितनी हास्यास्पद स्थिति है कि उनको अपने ही विभाग की कितनी जानकारी है। जानकारी होती तो इस तरह तोहफा और गिफ्ट ये शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करते। वो तो कहते कि हाँ भाई, नियोजित शिक्षकों ने बहुत संघर्ष किया, बहुत कठिन परीक्षा पास की, ये उनके संघर्ष और उनकी मेहनत का परिणाम है। तो इसको वो तोहफा बताने लगे। तो ऊ कोठी का धान ऊ कोठी, यही ये कर रहे हैं। जो पहले से ही शिक्षक हैं उनको नियुक्ति पत्र देने का क्या औचित्य है? वो तो शिक्षक हैं, 10 बरस से 15 बरस से शिक्षक हैं, 20-20 बरस से शिक्षक हैं। और रिटायरमेंट कई का तो रिटायरमेंट की उम्र पहुंचने वाला है और उनको आप ज्वाइनिंग लेटर दे करके पूरे बिहार की जनता के समझ ढिंढोरा पीटेंगे कि हमने इतने शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा। अरे वो नियुक्ति पत्र है क्या? वो तो पहले से शिक्षक थे, नियोजित से राजकर्मी बने और परीक्षा पास किए भी 10 महीना हो गया, आप बांट रहे हैं। ये पूरी तरीके से दिखावे की राजनीति है। नीतीश जी जो कुछ दिन पहले जाके सभा में कह रहे थे कि हम 12 लाख और 15 लाख रोजगार देंगे, यही तो ढकोसला है। पहले बीपीएससी वाली बहाली में क्या हुआ? 50 से 60 हजार ऐसे शिक्षक जो पहले से नियोजित थे, वो बीपीएससी पास कर गए, उनको नियुक्ति पत्र दे दिया। फिर अभी देखिए प्रधान शिक्षक जो बने हैं वो भी नियोजित शिक्षक थे, उनको भी नियुक्ति पत्र दे देंगे। और जो नियोजित से विशिष्ट बन रहे हैं उनको भी दे देंगे। यानी कि एक ही व्यक्ति को बार बार ज्वाइनिंग लेटर देना है और वो भी व्यक्ति कौन है? जो पहले से शिक्षक है। तो ये तो बेतुकी बातें हैं, इसका कोई आधार औचित्य नहीं बुझाता है। मेरे समझ से केवल और केवल मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि, और खासकर विभाग यह चाहता है कि शिक्षकों को बांध दिया जाए। अभी जो आप देख रहे हैं कि ट्रांसफर नियमावली का विरोध हो रहा है, सारे संघ हाईकोर्ट जा रहे हैं, सारे नेता हाईकोर्ट पहुंच रहे हैं, दर्जन भर केस हो चुका है हाईकोर्ट में। तो उसमें शिक्षकों को डराने के लिए कि अब आप भाग नहीं सकते हैं, आप विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, आपको अब इसके अनुसार ही पोस्टिंग लेनी होगी, इसीलिए उनको ये नियुक्ति पत्र बांटने का षड्यंत्र है, एक तरह का ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसमें तो क्लियर नहीं है कि जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उनको सेवा निरंतरता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उनको जो पुराने नियमों के हिसाब से प्रोन्नति मिलनी थी वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सब नियम कानून को क्लियर नहीं किया इन्होंने, सिर्फ कहा कि राजकर्मी बन जाइए। राजकर्मी बनने के बाद वेतन क्या मिलेगा ये भी क्लियर नहीं है। किस वेतन लेवल पर इनका फिक्सेशन होगा ये भी क्लियर नहीं किया गया। कितना लेवल, कितना इंडेक्स मिलेगा कोई फिक्स नहीं है। सिर्फ और सिर्फ राजकर्मी बन जाइए, नियुक्ति पत्र बांटिए, ये पूरी तरीके से ढकोसला, शिक्षकों को ठगने का प्रयास है। बिहार की जनता को भी ठगा जा रहा है और शिक्षकों को भी ठगा जा रहा है। आपने कहा, देखिए क्या कहते हैं कि नए नए शिक्षा मंत्री बने हैं, उनको विभाग के बारे में पहले थोड़ा जानकारी लेना चाहिए। उनको शायद पता नहीं होगा कि नियोजित शिक्षक 20 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे थे राजकर्मी बनने के लिए। 2003 से लड़ाई शुरू हुई थी, तो 2023 में घोषणा हुई और 1 साल बीत गया, बनने वाले हैं। तो कभी सोचे भी थी वाली भाषा क्या होती है? कोई खैरात हमको दे रहे हैं क्या? बोल तो रहे हैं कि तोहफा और खैरात शब्द जो यूज करें शिक्षकों के लिए अपमानजनक है। शिक्षकों के 20 वर्षों के संघर्ष का परिणाम है कि राजकर्मी का दर्जा, उस पर से भी इन्होंने क्राइटेरिया क्या लगा दिया था कि परीक्षा देकर के बनिए। तो परीक्षा देकर के जब शिक्षक बने हैं राजकर्मी, तो उसमें तोहफा की कौन सी बात हो गई? कि कोई परीक्षा देकर के पास किया तो तोहफा हो गया। और ये तोहफा क्या देंगे? ये तो पनिशमेंट दे रहे, सजा दे रहे। सजा क्या दे रहे हैं कि जो परीक्षा पास किए उनको कह रहे हैं अपने गृह अनुमंडल से बाहर, वर्तमान पोस्टिंग से बाहर, पत्नी के अनुमंडल से बाहर। लगता है कि इस धरती मंडल से ही बाहर वायुमंडल और